अपना परिचय, भाई साहब अपना परिचय दे दीजिए और क्या हुआ ऐसा जो आपको मीडिया के सामने आना पड़ा। ये हमारे वक्त की ज़मीन है जो रजिस्टर्ड है 1908 से, और इसमें जितनी सादतगंज की ज़मीन है वो सब नज़ूल से मिली हुई ज़मीन है, जिसमें मतलब हमारी जो प्रॉपर्टीज ली थी चारबाग और दूसरी जगहों की कंटोनमेंट की, उसके बदले में हमको नज़ूल की ज़मीन दी गई थी। उसमें रकाबगंज है, सादतगंज है, फतेहगंज था। तो उसमें से जो आपके सादतगंज की ज़मीन थी वो पूरी की पूरी वक्फ कर दी गई थी, और ये वक्फ 1908 में कायम किया गया था, जो रजिस्टर्ड है, जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। ये मेरी नानी के द्वारा ये वक्फ किया गया था, और जब से वो मेरी नानी देखती रही, फिर उसके बाद उनकी मतलब मेरी वालदा, उन्होंने मतलब 1964 से वो देखती रही। 1908 का ये वक्त है, और 1964 से मेरी वालदा ने देखा, और उसके बाद 1984 से फिर मैं इस वक्त का मुतवल्ली रहा, और उसके बाद मैंने अपनी मसरूफियत की बिना के पर इस वक्त को 2001 में छोड़ दिया था। 2001 में आपने छोड़ दिया। हाँ, भाई साहब ये बताइए, ये जो ज़मीन है इसका क्या कोई किसी तरह का किराया या रेंट भी आता चला आ रहा है 1908 से? जी हाँ, ये मतलब 1984 में जब मैं बना हूँ तो मैंने बहुत सी वक्फ की ज़मीनों को उठाया था, जिसमें एक ये आपके जाकिर, ये आपके मोहम्मद अली बूसी जो इनके वालिद हैं, और साबिर जो मतलब इनके बेटे हैं, और जाकिर के भाई हैं। इनके सफ़त भी हमारे पास है, इनकी चौहदी हमारे पास है, इनकी पेमेंट हमारे पास है। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और मैंने ही इनको वक्फ की ज़मीन दी थी और इनको किराएदार बनाया था। उसके बाद इन्होंने इसमें से 2001 में जब मैं आया था तो कुछ लोगों की नीयतें ख़राब हुई, और मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूँगा, लेकिन बहरहाल 2008 तक के जब मैं इस वक्त में नहीं था, ये ज़मीनें इसकी बेची गई, और उसको फाजिल ने, अमर जहां ने बेचा, और आज ये काम जो है वो जाकिर कर रहे हैं। और चूँकि ये पूरी इलाका जो है वो नज़ूल के पास है, कोई ये पूछो जाकिर के पास उन्होंने ख़रीदी ही है या उनके पास रजिस्ट्री है, और रजिस्ट्री है तो ये क्या वक्फ की ज़मीनें बेची जा सकती हैं या नज़ूल की ज़मीनें बेची जा सकती हैं। जो ज़मीन नज़ूल की है वो ख़रीदी कैसे गई और बेची कैसे गई, और वक्फ की ज़मीनें ख़रीदी और बेची कैसे गई हैं, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन चूँकि ये लोग बिल्डर्स हैं और इनके हाथ पैर बहुत फैले हुए होते हैं, यहाँ से लेकर और मतलब एरिया तक के, थाने तक के, दूसरी जगहों तक के इनके फैलाव होते हैं, और बेसिस के ऊपर ये कब्ज़ा करते हैं और ज़मीनों को अपने अधिकार में लेते हैं। ये जो ज़मीनें हमारी किराए पर नहीं थी, उधर उस साइड के पड़ के ये उस पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। मैंने इसकी सूचना शिया वक्फ बोर्ड को दी। शिया वक्फ बोर्ड द्वारा ये सूचना जो है थाने के ऊपर भी दी गई और डीएम को दे दी गई, और डीएम जिस वक्त हमें बुलाएंगे मैं अपने सारे पेपर्स के साथ जाके मैं उनको पेपर सारे दिखाऊंगा कि इनके सरकत, इनकी रसीदें जो कटी हुई हैं, एक नहीं बल्कि कितनी रसीदें कटी हुई हैं। और जब मैं दोबारा 2022 में जब मैं दोबारा मुतवल्ली बना, मैं इन लोगों के पास गया, इन लोगों को मैंने नोटिस भी इशू किए, लेकिन इन लोगों ने मतलब लिया नहीं। कर ये कहे कि पता नहीं मिला। दोबारा हमने जो नोटिस भेजा उन्होंने कहा मिलते नहीं है, और नोटिस नहीं लिया गया। इनके ऊपर किराए का दावा करने का हमारा कार्य चल रहा है। और जो ज़मीनें यहीं की जो बिकी थी उनका हमने मतलब केस भी किया था, जिसको मतलब पिछले मुतवल्ली ने उस केस में ना पैरवी की और ना उनके द्वारा कोई कार्य किया गया, और ना मुझको मालूम है कि उस केस का क्या हुआ। दम पैरवी में खारिज हो गया। वो जाकिर साहब का कहना है कि पूरे पेपर है मेरे पास उसके, वो वक्फ की नहीं है। तो अगर उनके पास पेपर है वो दिखा दें, वो डीएम को दिखला दें, क्योंकि डीएम पेपर हमारे भी देखेंगे, उनके भी देखेंगे। अगर वो साबित कर दें कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है तो हम अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन वो आपके नगर निगम से, आपके एलडीए से लेकर आए, नक्शा लेके आए। नक्शा मेरे पास है, एलडीए के नंबर जो मतलब वक्फ के हैं, जो मतलब आपके नज़ूल के हैं,
सारे नंबर मेरे पास है। वो ये इसका नंबर बता दें किस नंबर के ऊपर ये बना रहे हैं। नंबर हमारे पास है, हम कोर्ट को कहिए कोर्ट को दिखा देंगे, डीएम को कहिएगा डीएम को दिखा दें। और तुम अपने नंबर दिखा दे कि इसका नंबर क्या है और तुम्हारे पास ये कहाँ से आया है। उनके पार्टनर भी कह रहे हैं कि ये वफ नहीं है, और यही कह रहे हैं कि वफ नहीं है, मेरे तो पूरे पेपर है। झूठे का भाई झूठा होगा, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। नहीं, जाकिर साहब का ये कहना है कि जमीन जो वक्फ की जमीन नहीं, ये मेरी पुश्तैनी जमीन। अगर पुश्तैनी है तो किराए पर खुद क्यों थे, उनके बाद क्यों थे? जाकिर क्यों मतलब साबिर क्यों थे किराए पर? जिसकी खुद की जमीन है उसका बाद किराएदार है, उसका सरखत मेरे पास है। तो आपके पास उसकी रसीदें मौजूद होंगी? रसीदें नहीं, सरखत तक के मौजूद है। तो वो दिखाइए आप। वो दिखाएं आप वो जरा। पेपर भी इसमें दिखा दिए। आपको दिखा देंगे, वो वीडियो ना था, वो बाद में दिखा दिया जाएगा, वो आपको वीडियो में बाद में। चलिए अभी मैं आपको सारी दिखा दूंगा, रसीदें